एक दौर था जब जमीन पर जुल्म का राज था। मिस्र की धरती पर एक घमंडी बादशाह हुकूमत करता था, फिरौन। वो खुद को सबसे बड़ा रब कहता था और बनी इसराइल पर ऐसा जुल्म करता था कि माँ की गोद से बच्चे छीन लिए जाते थे। लेकिन अल्लाह की योजना सबसे बड़ी होती है। उसी दौर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जब फिरौन के सिपाही नवजात लड़कों को मार रहे थे तो अल्लाह ने मूसा की माँ के दिल में इल्हाम डाला, इसे संदूक में रखकर नदी में डाल दो, हम इसे तुम्हारी तरफ वापस लौटाएंगे। सोचिए, एक माँ अपने मासूम बच्चे को दरिया के हवाले कर दे। ये ईमान की सबसे बड़ी मिसाल थी। संदूक बहता हुआ सीधा फिरौन के महल तक पहुंचा और वहीं दुश्मन के घर में मूसा की परवरिश शुरू हुई। अल्लाहु अकबर। वक्त गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किप्ती आदमी बनी इसराइल के एक आदमी पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे रोका और गलती से वो आदमी मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए, तौबा की और मिस्र छोड़कर मदियन की तरफ निकल पड़े। मदियन में उनकी मुलाकात एक नेक बुजुर्ग से हुई, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। कई साल तक मूसा अलैहिस्सलाम वहीं रहे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक बड़ा मिशन देने का फैसला कर लिया था। एक रात जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने घरवालों के साथ सफर में थे तो उन्होंने दूर एक आग देखी। वो पहुंचे तो आवाज आई, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। ये मुकद्दस वादी थी, कोहे तूर। यहीं अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ और उसे सच की दावत दो। मूसा अलैहिस ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ दरबार में पहुंचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन हंसा, जादूगरों को बुलाया गया। रस्सियां फेंकी गईं, लोगों को लगा कि सांप रेंग रहे हैं। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो वो अजदहा बन गया और सारे जादू निकल गया। जादूगर सजदे में गिर पड़े। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन ने पीछा किया, सामने समंदर, पीछे फौज। लोग घबरा गए, अब हम पकड़े जाएंगे। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने हुक्म दिया, असा मारो। समंदर दो हिस्सों में बंट गया, बीच में सूखी राह बन गई। बनी इसराइल पार हो गए और जब फिरौन अपनी फौज के साथ उतरा तो पानी वापस मिल गया। जालिम का अंत हो गया। यह किस्सा हमें क्या सिखाता है? जब हालात नामुमकिन लगे, भरोसा रखो। जब दुश्मन ताकतवर हो, सब्र करो। जब रास्ता बंद हो, दुआ करो, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई भी समंदर मुश्किल नहीं। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि ईमान की ये रोशनी और दिलों तक पहुंचे।